बसंतखेड़ी गांव में 3 लुटेरों कालिया, रोगिया और भीमा ने आतंक मचा रखा था। भीमा, अभी तक हमारे हाथ सिर्फ 2 ही बच्चे लगे हैं। अगर और बच्चों को आसानी से कैद करना है तो आज शाम को ही निकलना होगा। ठीक है काली, तू जब तक सारी तैयारी कर, मैं रोगिया से कहकर आता हूँ कि वो बच्चों के पास ही रहे। सुन रोगिया, ये जो बच्चे हैं इनके माँ बाप से पैसा मिला या नहीं? मैं और काली आज रात को ही और बच्चों को लाने वाले हैं। जब तक तू इन बच्चों के माँ बाप से पैसा वसूली कर, अगर नहीं माने तो इनको मार कर नदी में फेंकाना। ठीक है भीमा, तू चिंता मत कर, अभी इन बच्चों की मौत नहीं है क्योंकि जल्दी ही पैसे आने वाले हैं। भीमा, आजकल पुलिस भी गांव में आने लगी है। ये पुलिस वाले आजकल ज्यादा ही उड़ रहे हैं। लगता है ये पुलिस वाले तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम किसी एकाध पुलिस वाले को टपका नहीं देते। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपना आतंक इनको फिर से दिखाना पड़ेगा। खैर अभी ये सब छोड़, ये बता, बेहोश करने की दवाई तो रखी है ना? हाँ काली, बच्चों को पकड़ने का एक यही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इनको कैसे भूल सकते हैं? काली चल, उस वाली झोपड़ी के पीछे छुप कर देखते हैं। जैसे ही कोई बच्चा आए तुरंत दबोच लेना। यार भीमा, कितना समय हो गया है, एक भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकला है। लगता है लोगों में डर कुछ ज्यादा ही हो गया है। ऐसा करते हैं भीमा, अभी यहाँ से चलते हैं। रोगिया, बच्चे कहाँ हैं? वो तो मैंने आजाद कर दिए, क्योंकि बदले में पैसे जो मिल गए थे। क्या करूं इस रोगिया का? बच्चों को रिहा करने से पहले एक बार पूछ तो लेता। अरे काली, गुस्सा मत हो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया आया है, कहे तो बताऊं? हाँ बताओ जल्दी से। देखो, गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक हो गए हैं, लेकिन वो हमारी चालाकी नहीं जानते हैं। मैं कल को गांव में कुरकुरे बेचने जाऊंगा दिन में, और उसी समय बच्चों को कहूंगा कि अगर 6 बजे के बाद भी इसी गांव में रहूंगा, अगर किसी को कम दामों में कुरकुरे चाहिए तो मुझसे आकर ले लेना। क्या बात है भीमा, तू तो बड़ा ही दिमागदार होता जा रहा है। जब ऐसा होगा तो 1-2 बच्चे तो घर से बाहर जरूर आएंगे। लेकिन हमें ये कब करना है? ये हमें कुछ दिनों बाद करना है, ताकि गांव में थोड़ा डर खत्म हो जाए। और फिर कुछ दिन बाद कुरकुरे ले लो, कुरकुरे कुरकुरे ले लो, कुरकुरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ और टेस्टी टेस्टी कुरकुरे ले जाओ। बेटा, ओ बेटा, तू मत जा, मैं लाकर दे दूंगी कुरकुरे, तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ कुरकुरे लाने के लिए। नहीं माँ, मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी से कुरकुरे लेकर तुरंत आ जाना। भीमा उस बच्चे से वही बोलता है जो तीनों ने मिलकर योजना बनाई थी। पापा पापा, बाहर कुरकुरे वाला आया है, मुझे कुरकुरे खाने हैं। ठीक है, ले 10 रुपए ले, और जा जल्दी से कुरकुरे लेकर घर आ जाना। आजकल बच्चे चोरी बहुत हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं अगला नंबर तेरा ही लग जाए। कैसी बकवास करते हो, हमारा इकलौता बेटा है, कम से कम जुबान से इस तरह की बातें तो मत निकाला करो। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो जाती हो। बेटा, तुम्हें कुरकुरे चाहिए? जी अंकल, मुझे 2 कुरकुरे चाहिए। बच्चे, इतने पैसों में तो एक ही कुरकुरा आएगा, और मेरे पास अभी और कुरकुरे बचे नहीं हैं। तुम ऐसा करना कि शाम को 6 बजे चुपचाप अपने घर के पीछे आ जाना, मैं फ्री में तुमको कुरकुरे देकर चला जाऊंगा। लेकिन माँ ने रात को घर से निकलने मना किया है। अरे छोटे बच्चे, 2 मिनट की ही तो बात होगी, तुम जल्दी से आना और कुरकुरे लेकर चले जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है अंकल, मैं पूरे 6 बजे आ जाऊंगा। और फिर शाम होने के बाद भीमा की बताई हुई जगहों पर काली और रोगिया पहुंच जाते हैं और 3 बच्चों को बेहोश करके झोली में डालकर ले जाते हैं। भीमा, तेरी तरकीब तो कमाल की थी। बस अब कुछ ही घंटों में पूरे गांव में कोहराम मचने वाला है। हाँ काली, दहशत फैलने वाली है, दहशत। काली, तू इन बच्चों के बदले कितने रुपए मांगने वाला है? इन बच्चों के बदले हम 1 लाख रुपए मांगेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे किसी दूसरे शहर, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि दरोगा ने और भी ज़्यादा पुलिस लगा दी है अपने थाने में। तो उधर जब गांव वालों को बच्चे नहीं मिलते हैं, उनके बच्चे घर ही लौट कर नहीं आते हैं, वो गायब हो जाते हैं, तब गांव के कई लोग पुलिस थाने में रपट लिखाने जाते हैं। हमने तुम्हारी रपट लिख ली है। अब हमारे हाथों से वो लुटेरे नहीं बचने वाले हैं। पहले तो वो सिर्फ सामान लूटते थे, लेकिन अब उन्होंने बच्चों को भी चोरी करना शुरू कर दिया है। अब वो हमसे नहीं बचने वाले हैं। लाखन, पूरे गांव में पुलिस का पहरा लगा दो और कुछ पुलिस वाले जंगल के रास्तों पर भी लगा दो। यहाँ तो 2 बच्चे और भी कैद पड़े हैं। मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये लुटेरे मुझे और इन बच्चों को जान से मार देंगे। कैद बच्चों में से एक बच्चा चुपचाप कैसे भी करके अपने हाथ खोल लेता है और जल्दी से उस रूमाल को उठा लेता है जिससे बेहोश किया जाता है। तो साथ ही भीमा और काली मजे से सो रहे होते हैं और रोगिया बच्चों पर नज़र रखे हुए होता है। अंकल, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चुप कर बे बच्चे, तुझे दिख नहीं रहा? हम लुटेरे हैं, हमने तुम्हें कैद किया है और अब हम तुम्हारे बदले तुम्हारे माँ बाप से पैसे मांगेंगे और अगर कोई चालाकी की या पैसे नहीं दिए तो तुम सबको मार देंगे, समझे? अंकल, सूसू आया है। बच्चा मौका पाकर रोगिया को रूमाल सूंघा देता है और रोगिया बेहोश हो जाता है। अब क्या करूं? ये दोनों बच्चे तो अभी भी बेहोश हैं, इन्हें कैसे लेकर जाऊं मैं साथ में? ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से अकेले ही भाग जाता हूँ। बच्चा जब जंगल के रास्ते से निकल रहा होता है तब उसे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, उधर ना, उधर ना। बेटा आराम से, पहले सांस तो ले लो। और तुम अकेले इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मुझे लुटेरों ने कैद कर लिया था और उनके पास 2 और भी बच्चे हैं और वो अभी भी बेहोश पड़े हैं। बड़े ही मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ। बेटा, क्या तुम हमें उन लुटेरों के पास लेकर जा सकते हो? अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो हमें भी मार सकते हैं। बेटा तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस तुम हमें उनके पास लेकर चलो। दरोगा जी, लुटेरों का पता चल गया है, आप हमारे पास और सिपाहियों को भेज दो, हम लुटेरों के पास जा रहे हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस बच्चे को लेकर लुटेरों के पास जाने लगती है। घेर लो सुरंग को चारों तरफ से और तुम सबसे पहले उन बच्चों को उठाकर लेकर आओ और थाने तक पहुंचो। जी सर। काली, भीमा और रोगिया, तुम लोगों का अब खेल खत्म। अब चलो और बाकी के दिन अब तुम्हारे तीनों के जेल में कटेंगे। अरे अरे, ये क्या हुआ? खुल गई तेरी आंखें? तेरी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया और पुलिस के हाथ भी लग गए। बंद करो अपनी बकवास, चलो अब जेल और हवा खाओ अब जेल की। माँ, बेटा तुम ठीक हो? दरोगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों को बचाया। ये तो हमारा फर्ज है, लेकिन ये सब आपके समझदार और निडर बेटे की वजह से हुआ है। इसकी वजह से ही हम बाकी 2 बच्चों को सुरक्षित बचा पाए और लुटेरों को भी पकड़ पाए। और अब हमने फैसला किया है कि हम आपके बेटे की इस बहादुरी के लिए हम आपके बेटे को आपके ही गांव में बहादुरी का पुरस्कार देना चाहते हैं। और फिर पुलिस वाले बहादुर बच्चे को इनाम देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।